लेकिन जिस नेता के जरिए हम पूरे देश में हम वोट मांग रहे हैं और मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। जब भी हमने फर्स्ट टाइम थाना में माननीय श्रीकांत शिंदे जी के साथ आज से 20 या 25 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ जिक्र निकला था टीओके का, तो हमने और हमारे वरिष्ठ जो वहाँ पे मीटिंग में थे उन्होंने कड़ा विरोध किया कि वो कहाँ पर भी हमारे साथ नहीं होंगे। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। कलानी महल में आयोजित टीम ओमी कलानी कार्यकर्ता बैठक में बिना नाम लिए बीजेपी के खिलाफ कई भड़काऊ बयान दिए गए। साथ ही टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम ने मोदी जी की गारंटी पर सवाल उठाया था। जवाहर होटल में आयोजित महायुति की बैठक में शिवसेना की ओर से टीओके को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे ही टीओके के पदाधिकारी इस बैठक में आए तो बीजेपी, आरपीआई और एनसीपी पदाधिकारियों ने उनका बैठक से बहिष्कार कर दिया। टीओके के श्रीकांत शिंदे को बिना शर्त समर्थन के बाद महागठबंधन में एक अलग तरह की एकता देखने को मिली, तो वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने टीओके पर निशाना साधा था। तो अब टीओके के कमलेश निकम ने बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी की खबर ली है। देखिए, जो बैठक शिवसेना के समन्वय बैठक लगाई थी कि आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को चुनाव के प्रचारार्थ कैसे सभी पार्टियां एक साथ आएगी, उसके लिए आदरणीय चौधरी जी, अरुण आशान जी और गोपाल लांडगे जी ने यह बैठक लगाई थी। उस बैठक में हम शामिल हुए थे। ओमी कलानी जी के माध्यम से हमारी पूरी कोर कमेटी शामिल हुई थी, पर हमारे नेताओं का कहना था कि हम भारतीय जनता पक्ष के साथ नहीं बैठेंगे, हम साईं पक्ष, हमारे प्रमोद टाली जी, उनके साथ हम सभी बैठकर शिवसेना के नेताओं से बैठक कर ली। हमने उनको आगे की रणनीति बताई कि किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, कैसे हम प्रचार करेंगे, हमारे नगर सेवक कैसे करेंगे, माजी नगर सेवक क्या काम करेंगे, हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी क्या कार्य करेंगे। इसके ऊपर पूरी एक गहरी चिंतन करके हमने आगे की रूपरेखा तय कर ली है। गोपाल लांडगे जी वहां पर थे ही उपस्थित, तो शिवसेना के नेताओं के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। साई पक्ष के जीवन इंद्रानी जी के तरफ से सुनील गंगवानी जी हमारे साथ में थे, प्रमोद टाली जी थे, हमारे दुधानी जी थे, वो हमारे सभी नगर सेवक मनोज लासी जी, कुमारी जी और तमाम साथी, राजेश टेकचंदानी जी हो गए, अजीत माखीजानी हो गए, संतोष पांडे हुए, हमारे सभी साथी हम लोग ने बैठकर एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया कि अब आगे की रूपरेखा कैसी तय होगी। उसके लिए हमने शिवसेना के साथ में हमारा पूरा तय हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में श्रीकांत शिंदे जी को सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो उल्लासनगर शहर से मिलेगी और 5 लाख पार वोट जो है वो श्रीकांत शिंदे जी को मिलेंगे। प्रदीप रामचंद्र ने कहा है कि कलानी गुनहगारी की लिस्ट पूरी पढ़ के बताइए। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि हम लोग गुनहगार हैं, पहली बात, क्या हम गुनहगार 2016 और 17 के, जब 2016 और 17 में आदरणीय नेता ओमी कलानी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, रविंद्र चौहान जी, तीनों नेताओं ने बैठकर जब इनको अपना भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना था, तभी इनको गुनहगार हम नहीं लग रहे थे, तभी हम अपराधी नहीं लग रहे थे। जब हम अपराधी थे तो हमसे गठबंधन क्यों किया था उस वक्त पर? और महापौर बिठाने के लिए, महत्वाकांक्षा सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे साथ समझौता किया, और समझौता करने के बाद आज हमको गुनहगार साबित कर रहे हैं। और हमने क्या गुनहगारी की है? हमने शहर के व्यापारियों को रक्षा की है, हम शहर की महिलाओं के रक्षक हैं, हम शहर के भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं। और जो आदमी गुनहगार हमको बोलता है उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप है। उल्लासनगर के गलियों गलियों में, तो हिंदुस्तान की गलियों में उसकी आवाज पुकार रही है। हिंदुस्तान में आप गूगल पर आप जाओगे, जब सर्च करोगे तब आएगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर चोरी की घटना हुई है, और उस चोरी की घटना का मुख्य आरोपी को दिखाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो कह रहा है, ये गूगल कह रहा है, ये अदालत कह रही है। अदालत ने क्या फैसला किया होगा मुझे नहीं पता, पर उल्लासनगर की जनता के मनों से अब तक ये बात निकली नहीं है।
वहां तक जाना, फाइल निकालना, पिछवाड़े में रख देना और फिर चोरी कर लेना, ये पूरी जो घटना है, ये गूगल पर जब आप सर्च करोगे कि उल्लासनगर फाइल चोर, तो किसका नाम आता है वो सब लोग देखेंगे। हम गुनहगार नहीं है। कोई चोर व्यक्ति हमारे लिए बोलता रहेगा कि हम गुनहगार है, तो हमने और भी, हम उल्लासनगर के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और भी गुनाह करेंगे। पर यह बहुत निंदनीय बात है कि एक आधा चोर व्यक्ति हमको बोलेगा कि हम गुनहगार है, तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी कड़ी निंदा करते हैं मैं मेरी पार्टी की तरफ से। हाँ, हम गुनहगार है, पर किस चीज के गुनहगार? हमने सिंधी समाज की रक्षा के लिए अपना काम किया है, हमने भूमाफियाओं को प्लॉट बचाने के लिए उनके काम किए, हमने क्या नहीं किया है? आज शहर के अंदर जब जब भी कुछ आफत आती है तो कलानी स्टाइल में हम वहां पर उतर पड़ते हैं। हमने किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया है। जो गुनहगार हम थे, तो हमारे साथ में 2017 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी क्यों बैठे थे? हमारे साथ में क्यों रविंद्र चौहान बैठकर ओमी कलानी जी के साथ में गठबंधन किया था? आज हम, आप लोगों को लग रहे गुनहगार है हम। मकसद इनका एक ही है, श्रीकांत शिंदे जी को मिसगाइड करना। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रामचंदानी जी का एक ही मकसद है, खुद काम नहीं करूंगा और दूसरे को भी करने नहीं दूंगा। कल्याण पूर्व के कुछ जो हमारे साथी है, उनको भी, उनके संपर्क में वही है। आप देखो, जो कल्याण पूर्व में गणपत गायकवाड़ जी के यहाँ पर जो हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम समर्थन नहीं देना चाहेंगे खासदार महोदय को। वही साथी फिर प्रदीप रामचंदानी जी के पास बैठते हैं। महिला अध्यक्षा जो उनकी है पगारी मैडम, वो आकर बैठती है। हमारे अनेक साथी है, वो आकर बैठते हैं। तो दूसरी तरफ डोंबिवली में हमारे कोई है, वो विरोध खिलाफ काम कर रहे, क्योंकि आकाओं का इनका आदेश है कि श्रीकांत शिंदे के साथ, श्रीकांत शिंदे जी को हमें विश्वासघात करना है। और विश्वासघात करने के लिए ये पूरी प्लानिंग चल रही है। ये झूठ करके प्रोपगंडा कर रहे हैं। अपराधियों को हम किसी से डरते नहीं, हम कलानी है, हम किसी से डरते नहीं है। जेल के सलाखों से हम डरेंगे नहीं। पर यदि कोई चोर हमसे पूछेगा कि तुम अपराधी हो, तो ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने पूरा शहर को, जिनका, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको पूरा शहर देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं नहीं, ये गूगल पर ये सर्च करो तो दिखेगा। और ऐसे लोग हमसे पूछ रहे कि अपराधी है। आमदार महोदय का सुना, आमदार महोदय जी ने कहा कि वो भी अपराधी, हम कह रहे वो भी बोल रहे हम अपराधी है। अरे हम अपराधी है? तुम तो झोलर हो। तुमने मोनार्च के प्लॉट में 100 करोड़ रुपए का घपला कर दिया सिंधी समाज के साथ। एक फ्लैट 3 बार बेचा। और जब बिल्डिंग खड़ी हुई, सपना दिखाया गया, बिल्डिंग में स्विमिंग पूल्स होंगे, बिल्डिंग में ये होगा। आज बिल्डिंगों की हालत देखोगे तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकार से बनाई हुई जो बिल्डिंगें रहती है, उससे भी बेहतर क्वालिटी वाली बिल्डिंग वहां पड़ती है। और एक ही फ्लैट, आज तक लोग उसके ऑफिसों में जाकर पूछ रहे हैं हमारे पैसे कब दोगे। मोनार्च के 100 करोड़ रुपए झोलर हमको पूछ रहा है कि हम अपराधी है। हम अपराधी नहीं है, हम शहर के रक्षक हैं। और किसी भी, जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है, उन लोग इस तरीके की बातें हमसे पूछते होंगे, तो ये निंदनीय बात है। मैं वापस एक बार आदरणीय खासदार महोदय जी को सतर्क करना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती है, हमारा कोई भी उनसे कोई भी शर्त नहीं है, बिना शर्त हमने दिया है। इन लोगों को ना हम काम करेंगे ना काम करने देंगे। ये प्रदीप रामचंदानी जी का फार्मूला है और वो उस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारे बिगड़ भी श्रीकांत शिंदे जी चुन कर आएंगे, पर लीड कम होनी चाहिए। उनकी लीड को हटाने के लिए प्रदीप रामचंदानी जी अपने नगर सेवकों के साथ में, मेरे पास चुनाव के पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स है, वो मैं वायरल जरूर करूंगा कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप श्रीकांत शिंदे जी का काम मत कीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, किस तरीके से बताया जा रहा है कि आप उनके साथ में ब्लैकमेलिंग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के उनके ऊपर आदेश है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोपगंडा करना है। जब 20 दिन हो गया खासदार महोदय के साथ में बैठकर, तो अब तक कार्यालय का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का? कौन सी बूथ की बैठक लगी है, क्या चल रहा है, पूरी जानकारी आदरणीय खासदार साहब को होगी। पर मैं खासदार साहब को हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं कि आपके मित्र पक्ष हैं, आपको उनको साथ में रखना है, आप में जरूर उनको साथ में रखिए, पर विश्वासघात कर देंगे आपके साथ में। इसी के कारण सतर्कता से शिव सैनिकों को हर ग्राउंड पर काम करने के लिए लगाइए, क्योंकि शिव सैनिक जो है वो बरोबर रिपोर्ट आदरणीय खासदार जी को देंगे। कमल जी, आपने मोदी जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी, इसलिए आपके ऊपर आज
प्रदीप जी की तरफ से कहा गया है कि आप डायरेक्ट बीजेपी के हाईकमान को टारगेट करते हो। पहली बात तो प्रदीप रामचंद्रानी जी झूठ बोल रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी की है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर टिप्पणी की होगी, मैं मित्र पक्ष है शिवसेना का, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी नहीं की है, और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री जी की जब भी मैंने गोल मैदान पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ भी की है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मैंने कहा है। जब उनके अच्छे कार्य रहेंगे तो हम जरूर कहेंगे। और मैं कल की बैठक में कहां पर भी प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द भी मैंने नहीं बोला है, पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की प्रोपगंडा भाषा की जा रही है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कालानी परिवार को जो भरोसा है वो श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर है, हमको श्रीकांत शिंदे की गारंटी पर भरोसा है। अब गारंटी क्या, हमारी मांग है कि शहर के जो सड़कों में व्यापारियों के दुकानें के उनको पुनर्वसन होना चाहिए, कब्रिस्तान का मुद्दा हल होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हल होना चाहिए, शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग बननी चाहिए। ये सब मुद्दों को रखा और हमने कहा कि हमको श्रीकांत शिंदे के ऊपर 100% गारंटी है, हमको किसी की गारंटी के ऊपर भरोसा नहीं है, पर श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर गारंटी के ऊपर भरोसा है। इसी के कारण उनको मन में दुविधाएं हुई रहेगी और आज वो बहुत बौखला गए हैं और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि शिवसेना और टीम ओमी कलानी की जो नजदीकी है, उस नजदीकी से ऐसा लगता है कि कहां उनको याद तो नहीं आ रहा है कि शिवसेना के नगर सेवकों ने उनके मुंह पर महानगर पालिका के सामने काला लगाया था, उनको बहुत पीटा गया था, उनके लातों और गुस्सों से मारा था। उन शिवसेना के नेताओं ने जब मारकर उनको फिर हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां पर वो बेहोश हो गए थे, वो सब पिछली पुरानी यादें तो नहीं याद आ रही है। इसके कारण शिवसेना और हमारी जो नजदीकी है वो उनको खल रही होगी मन में कि कहा ये दोनों एक साथ में आएंगे। मैं वापस कह रहा हूं कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है, हम सिर्फ आदरणीय ओमी कलानी जी का समर्थन, दोस्ती है, ही दोस्ती टूटाई चिनाए, और श्रीकांत शिंदे जी को है समर्थन। हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। जिस दिन भी श्रीकांत शिंदे जी को मतदान, शहरवासी जब हो जाएंगे, सभी मतदान होने के बाद में जब उनका विजय होगा, तब हम उसके बाद अपने विधानसभा की रणनीति तय करेंगे और ओमी कलानी जी को उम्मीदवार आमदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा करेंगे।